बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है इस वीडियो में मैं दो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और ये वीडियो जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मैं एक क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ और वो क्लेरिफिकेशन ये है कि एक पिछली वीडियो जो मैंने जेंडर के हवाले से बनाई थी उस वीडियो में थोड़ी सी मेरी गलती थी और मैंने गलती से जो है एक्स एक्स और एक्स वाई को थोड़ा सा जो है वो उल्ट एक्सप्लेन किया था, जिससे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके तनकीद भी किया और बहुत सारों को कन्फ्यूजन भी हुई। तो वो कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने जा रहा हूँ और वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रासाउंड की इमेज में किस जगह पर एक्स एक्स लिखा हो या एक्स वाई लिखा हो तो हम जेंडर कैसे समझते हैं। तो वहाँ पर मैंने जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दिया है। ये एक्सप्लेन किया था कि एक्स एक्स मीन बॉय और एक्स वाई मीन गर्ल, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जिन लोगों ने कमेंट किया उनको क्लियर किया कि एक्स एक्स मीन गर्ल ही होता है और एक्स वाई मीन बॉय होता है। वो थोड़ी सी मिस्टेक थी। और इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम अपनी मर्ज़ी से जेंडर पैदा कर सकते हैं, यानी क्या हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो हमारा होने वाला बच्चा होता है उसकी जेंडर मतलब ऐसा मुमकिन है कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर वीडियो में आप इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। देखिए, मैं आपसे ये हरगिज़ नहीं कहता कि आप ये ख्वाहिश करें, ये आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए और ना मैं इसके हक़ में हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जेंडर के हवाले से जो है ना वो हमें अपनी मर्ज़ी का इज़हार नहीं करना चाहिए या हमें ये ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि जेंडर हमारी मर्ज़ी की हो। लेकिन चूँकि जो साइंसी तरीके हैं वो तो मौजूद हैं और इस वक्त बहुत सारे लोग उनको इस्तेमाल भी करते हैं। उनका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर तो मैं बहस नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं एक मज़हबी स्कॉलर नहीं हूँ। ये तो आप जो है किसी मज़हबी स्कॉलर से ही जो है कंसल्ट करें कि इनका जो जायज़ होना या नाजायज़ होना या ये मुनासिब है या नहीं मुनासिब किस हद तक है। लेकिन वो कौन से तरीके हैं जिनसे मर्ज़ी की जेंडर पैदा हो सकती है इस वक्त जो अवेलेबल हैं। उसमें से चंद एक को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा और फिर लास्ट में बताऊँगा कि बाकी कौन-कौन से मेथड इस वक्त अवेलेबल हैं। देखें एक कन्फ्यूजन देखें सबसे पहले एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जेंडर का तल्लक बिल्कुल भी फ़ीमेल के साथ नहीं होता, यानी कि माँ के साथ नहीं होता। हमेशा और हमेशा उसका तल्लक मेल के साथ होता है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम्स है वो हमेशा मेल से आता है, फ़ीमेल से नहीं आता। तो इसलिए जो लोग ख़वातीन को तनकीद का निशाना जो लोग ख़वातीन को तनकीद करते हैं या जो लोग बुरा भला कहते हैं तो उनसे मेरी इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ये बात समझें कि इसका तल्लक साइंसी एतबार से जो है वो फ़ीमेल्स के साथ नहीं है, टोटली जो है इसका तल्लक मेल के साथ है। और जब हमल ठहर जाता है तो हमल ठहरने के बाद बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है कि जेंडर को तब्दील किया जा सके। दुनिया में किसी हकीम की, किसी पेंसार की, किसी साइंसदान की, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की, किसी अंग्रेज़ की कोई दवाई ऐसी मौजूद नहीं है, कोई जड़ी बूटी ऐसी मौजूद नहीं है जो कि हमल हो जाने के बाद जेंडर को बदल सके। यानी हमल हुआ और वो हमल जो जब ठहरा तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स आपस में मिले, यानी माँ से तो एक्स ही आता है और बाप है उससे वाई क्रोमोसोम्स आया और दोनों का आपस में मिलाप हो गया। उसके बाद दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो उसको एक्स एक्स कर सके। ऐसे ही एक्स एक्स जो है क्रोमोसोम्स मिल गए, यानी फादर के जो स्पर्म है उससे एक्स क्रोमोसोम्स मदर के ओम के साथ मिल गया और उस वक्त डिफ़ाइन हो गई जेंडर। तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको एक्स वाई कर सके। साइंसी एतबार से हम ये जानते हैं कि जेंडर जो है जैसे ही कॉन्सेप्शन होती है उसी वक्त डिफ़ाइन हो जाती है। उसकी डेवलपमेंट में कुछ टाइम लगता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती है, लेकिन जिस तरह ही प्रेगनेंसी होती है, जैसे ही हमल ठहरता है, वैसे ही जेंडर भी डिफ़ाइन अल्लाह ताला कर देते हैं। तो साइंसी एतबार से इस वक्त आईवीएफ यानी वाइट्रो फर्टिलाइज़ेशन एक मेथड मौजूद है हमारे पास। उसकी मदद से जो डॉक्टर्स हैं, वो जेंडर को डिफ़ाइन करते हैं और पेरेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो जेंडर को इम्प्लांट करते हैं।
देखिए आईवीएफ मेथड के अंदर क्या होता है कि स्पर्म को और ओवम को लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो आपस में मिलाया जाता है, और उसके बाद लेबॉर्ट्री के अंदर ही उसकी शुरू के जो घंटे होते हैं 2-4 दिन, उसको लेबॉर्ट्री के अंदर ही उसकी ग्रो की जाती है, और उसके बाद फिर उसको माँ की बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है। इसके एतबार से मुख्तलिफ़ जो है लोगों का मानना ये है कि ये मुनासिब है, और मुख्तलिफ़ लोगों का मानना ये है कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें शक व शुबहात जो है बहुत ज़्यादा शामिल हैं। अब जो आईवीएफ मेथड है, आईवीएफ मेथड के ज़रिए जेंडर डिफ़ाइन की जा सकती है। इसमें एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको हम पीजीडी कहते हैं। पीजीडी का मतलब ये है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जो ये पीजीडी टेक्नोलॉजी है, जो पीजीडी टेक्निक है, इस टेक्निक के ईजाद करने का जो मकसद था वो ये था कि जितने भी मौरसी अमराज होते हैं उनको पैदाइश से पहले देखा जाए। जिन लोगों में मौरसी अमराज होते हैं, जिन लोगों में कोई ऐसी बीमारी होती है जो ख़ानदानी होती है, जो ख़तरनाक होती है, मिसाल के तौर पे थैलेसीमिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें बच्चों के अंदर खून नहीं बनता। तो इस तरह और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको पहले से देखने के लिए ये मेथड ईजाद हुआ। अब लेकिन इस मेथड का जो है वो गलत इस्तेमाल लोग करते हैं, और इस मेथड के ज़रिए जेंडर की डिटेक्शन, चूँकि इस मेथड के ज़रिए मालूम हो जाता है कि जो क्रोमोसोम्स मिले हैं आपस में वो एक्स एक्स मिले हैं या एक्स वाई मिले हैं। और जिस स्पर्म और ओवम में, यानी जो स्पर्म जिसके अंदर से वाई क्रोमोसोम्स एक्स वाले, एक के तो चूँकि एक्स ही होता है तो वहाँ मिलता है, तो उसको अलग कर लिया जाता है। उस जो नया नुत्फ़ा जो बनता है उसको अलग कर लिया जाता है, और उसको फिर यूट्रस के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर एक्स वाई मिले। तो इस तरह से जो है वो कहते हैं कि पहले जो है जेंडर को हम इम्प्लांट करते हैं। लेकिन ये जो मेथड है, इस मेथड में बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। इस मेथड की कामयाबी जो है वो 50% है, और इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली है ये। तो बहुत सारे लोग चाहते हुए भी फिर इसको नहीं अपना सकते। यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला का जो फरमान हम मुस्लिम्स के लिए जो है वो ये है कि जिसको वो चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसको वो चाहते हैं बेटी देते हैं, जिसको वो चाहते हैं कुछ नहीं देते। तो अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो आप कुछ भी कर लें, कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लें, आपके पैदा होने वाले बच्चे की जेंडर बिल्कुल नहीं बदल सकती, क्योंकि ये अल्लाह ताला का अटल फ़ैसला है, और हमारा ये ईमान है। बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं उनके मज़ाहिब में इसके हवाले से क्या चीज़ें हैं वो मैं तो नहीं जानता, ज़ाहिर-सी बात है। और इस मेथड के ज़रिए ऐसा भी किया जाता है कि चूँकि बहुत सारे स्पर्म जो है एक मेल से लिए जाते हैं, और ओवम भी फीमेल से कलेक्ट किए जाते हैं, तो जो स्पर्म्स और ओवम का आपस में मिलाप किया जाता है जो उनकी मर्ज़ी के नहीं होते पेरेंट्स की, यानी कि बिलफ़र्ज़ एक पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके यहाँ बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, तो जो बाकी वाले सारे जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जो वो वाले नुत्फ़े होते हैं जिनमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिल चुका होता है, उनको ये लोग फ्रीज़ कर देते हैं, और फ्रीज़ करने के बाद में उसको डोनेट भी किया जाता है, जो मेरे ख़्याल से तो कतई ही नामुनासिब है। लेकिन मैं इस पे आपको ये नहीं कहूँगा ये ना करें या करें, ये फ़ैसला आपका अपना है। पीजीडी मेथड के अलावा जो मेथड इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर जो मेथड हैं उसमें एक शेल्टर मेथड है, फिर एक वेलान मेथड है, फिर स्पर्म्स की सॉर्टिंग मेथड है, स्पर्म्स की सॉर्टिंग की जाती है, उसमें जो एक्स वाले स्पर्म्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, और जो वाई वाले स्पर्म्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। ऐसे एक और मेथड इस्तेमाल होता है जिसमें जेंडर सिलेक्शन किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे मेथड भी इस वक्त मौजूद हैं जिनसे आप अपनी मर्ज़ी की जो है वो जेंडर आप जो चाहते हैं वो बच्चा आपके यहाँ पैदा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस हवाले से ना सोचें, और जो जेंडर के मामलात हैं वो अल्लाह ताला पर छोड़ दें। पश्तो ज़बान की एक कहावत है जिसमें ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला के कामों में और बिजली की तारों में हाथ मत डालें। वो कहते हैं जी द खुदे कारूना के और बिजली तारुना के गुतमावा, उससे बहुत नुकसान आपको हो सकता है। जेंडर के हवाले से जितनी सारी वीडियोज़ हैं, जेंडर को हम देखते कैसे हैं और हमें मालूम कैसे होता है, कब होता है, ये सब कुछ इस जेंडर सीरीज़ में मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप देख लें।